नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जो मुसलमान बंगाली सियासत के सेंटर में है, जो मुसलमान बंगाल की आधी सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं, वो भाईजान अब की बार बंगाल का बाजीगर किसे बनाएंगे? क्या दीदी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी, या फिर जैसी केसरिया सुनामी बिहार में आई वैसे ही भगवा लहर बंगाल में भी आएगी? सवाल इसलिए क्योंकि पूरब में भगदड़ का ड्रामा चल रहा है। भगवा ब्रिगेड के बढ़ते कदमों से दीदी काफी बेचैन हो चली है। शहमाद किस खेल में बाजी कौन मारेगा? आज बंगाली मुसलमान इस पॉलिटिकल मिस्ट्री का तिलिस्म तोड़ेंगे। जी हां, बंगाली खातून किसके हाथों में बंगाल सौंपना चाहती हैं? आज एम फैक्टर के 37वें एपिसोड में इसका जवाब आपको मिलेगा। मुस्लिम मूड मीटर का ग्राउंड टेस्ट सीधे सेंटर हावड़ा से आज आप देखिए। बैटल ऑफ बंगाल भीषण, बहुत भीषण हो गया है। पूरब में भगवा ब्रिगेड की बढ़ती लहर से दीदी बेचैन है। ममता की ये बेचैनी क्या कहती है? क्या दीदी अपने सियासी दुर्ग में घिर गई हैं? क्या दीदी को अपना सियासी दुर्ग दरकने का डर है? डर इसलिए क्योंकि हर हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 सिपह सालार बंगाल का दौरा कर रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में डेरा डाल रखा है। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल विजय की रणनीति रेडी है। खेमे में भगदड़ मची है। कुछ साथ छोड़ गए हैं, कुछ छोड़ने वाले हैं। शायद 2 मंत्री और कुछ विधायक ज्वाइन करेंगे। बीजेपी बंगाल फतेह की ताल ठोक रही है। दावा यहाँ तक है कि जब अमित शाह बंगाल में भगवा रथ पर सवार होकर दीदी को ललकारेंगे तो ममता का सियासी किला ध्वस्त होना तय है। पूरब की पल पल बदलती सियासत, पल पल बदलते सियासी समीकरण क्या कहते हैं? इस सियासी संग्राम में बंगाली मुसलमान के मन में क्या चल रहा है? बंगाल के मुसलमान मतदाताओं का मन अब की बार किधर है? इस नब्ज को टटोलने एम फैक्टर का कारवां सेंटर हावड़ा पहुंचा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के मध्य हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में। सवाल वही कि आने वाले चुनाव में मध्य हावड़ा के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है मध्य हावड़ा का एम फैक्टर। सेंट्रल हावड़ा सीट टीएमसी का गढ़ है। 100% शहरी आबादी वाली सीट पर मुस्लिम वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। मध्य हावड़ा सीट की कुल आबादी 3 लाख के करीब है, जिसमें 35% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। सेंट्रल हावड़ा के मुस्लिम मन को टटोलना उतना ही मुश्किल है जितना बंगाल की सियासत को समझना। सेंट्रल हावड़ा के मुसलमानों के दिल में अब की बार भी दीदी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के मुसलमानों को कबूल है? इसका पहला जवाब हमें मैनेजर लेन में मिला। मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेने के लिए एक बार फिर से हम हावड़ा में मौजूद हैं। जी हां, हावड़ा मध्य विधानसभा का ये क्षेत्र है और गली का नाम जहां हम मौजूद हैं मैनेजर लेन। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ। शाहजा अहमद अब्बास साहब हैं। अब्बास साहब कैमरे की तरफ। ये बताइए सर, सियासत कैसा चल रहा है अभी? सियासत तो बहुत गर्म चल रहा है अभी यहाँ पे। गर्मा गर्म चल रहा है अभी सियासत। दौरे सियासत में भाग कौन कौन रहे हैं? भागने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। टीएमसी जो सियासत यहाँ पर जो हो रही है, जो तृणमूल कांग्रेस का, उससे भागने से किसी को फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए एक आम पब्लिक जो है, आम आदमी जो है, वो दीदी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है। इसलिए किसी के भागने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दीदी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से स्कीम ला रही है, उसके ये से देखा जाए तो आम पब्लिक दीदी के साथ है। ख्वाजा अहमद को दीदी दिल से कबूल है। साल 2016 में मुसलमानों के इसी भरोसे ने टीएमसी को सेंट्रल हावड़ा सीट का सिकंदर बनाया था। उस वक्त यहाँ टीएमसी रिकॉर्ड मतों से जीती थी। साल 2016 विधानसभा चुनावों में टीएमसी का वोट शेयर करीब 52.6% रहा था, जबकि बीजेपी को महज 20.29% वोट मिले थे। लेकिन क्या अब की बार भी दीदी की ये लहर सेंट्रल हावड़ा में कायम रहने वाली है? खासकर उस वक्त जब अपने दीदी का साथ छोड़कर भगवा रथ पर सवार हो रहे हैं। आखिर टीएमसी में मची भगदड़ को यहाँ के मुसलमान कैसे देखते हैं? आखिर वो तो ममता के लोग थे ना। शुभेंदु अधिकारी थे। 9 साल नहीं, 20-21 साल का साथ है उनका। आज राजीव बनर्जी भागे तो उन्हें क्यों ईडी सीबीआई का कौन सा डर? अगर काम किए वो लोग,
तब तो भाग रहे हैं ना। तो काम तो तभी किया होगा ना नहीं। जब दीदी के साथ होंगे। नहीं तो कोई भी मंत्री कुछ कर सकता है ना, वो अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी का तो नहीं है। अगर हम पार्टी में कुछ गलत काम करेंगे तो एक्शन तो होगा हम पे ना, जो भी इंडिया का लॉ इसका एक्शन हो सकता है मेरे ऊपर। हाँ, तो उसके दायित्व तो दीदी पे नहीं है। दीदी को रोकना चाहिए था ना, मंत्री गलत कर रहे थे। नहीं तो उसी डर से तो भाग रहा है कि दीदी एक्शन लेगी, उससे पहले हम भाग जाए, पल्ला बदल ले, उधर सेंट्रल में जाके बच जाए, यही बात है। ओवैसी साहब कहते हैं गजवाए हिंद करेंगे। वैसी तो बीजेपी का एजेंट है। अभी तो पूरा सवाल बता रहे हैं आप। और अब एक नए आ गए पीर ज्यादा, हाँ, क्या होगा? उनके साथ तो 100 लोग भी नहीं है। अगर एक ठो एमएलए सीट पर अपना प्रभाव दिखा पाए तो हम बोल रहे रिजल्ट का देख लीजिएगा, वो अपना जिस सीट में जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में उसमें वो अपना कोई प्रभाव नहीं था। बंगाल का बात तो बहुत दूर है। वो तो कह रहे हैं 100 सीट पे समीकरण बदल हम तो बोल रहे हैं रिजल्ट का दिन देखिएगा, एक सीट पर भी प्रभाव दिखा पाए तो मेरा बात को याद रखिएगा, उस दिन मेरे बात को मिलाइएगा उनसे। अरमान भाई साहब कह रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी साहब के अरमान उनके दिल में ही रह जाएंगे। मध्य हावड़ा के मुसलमान मजहबी सियासत से खासे खफा है। गुस्सा ओवैसी से है और अब्बास सिद्दीकी से भी। फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा 100 सीटों का सियासी गणित बदलने का दावा करते हैं, उन्हें भी यहाँ के मुसलमानों ने मुकम्मल जवाब दिया। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब या अब्बास सिद्दीकी के आने से जी कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिलेगा। नहीं, हाँ बेशक इनके आने में बीजेपी का भी फायदा जरूर होगा, हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं है। मुसलमान यहाँ के बिल्कुल मुत्तहिद हैं और वो दीदी के साथ है। आपको लगता है क्या कि बंगाल का चुनाव जो है कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, यहाँ जितनी भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ का अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, लिटरेट आदमी नहीं है जो आदमी बेवकूफ़ बन जाएगा, जात पात का भेद में भाव में आ जाएगा। यहाँ ऐसा कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। ये बंगाल है, यूपी या बिहार नहीं है जहाँ आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अरे भैया, अब्बास सिद्दीकी कौन है? हम लोग नाम नहीं सुना। अब्बास सिद्दीकी अभी नया जुम्मा 8 दिन हुआ, बरसाती मेढक करता रहो, बर गाइएगा, अब फुरफुर कीजिएगा तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? फुरफुर कीजिएगा, फुरफुरा से फुरफुर कर रहा है। ये तो साफ हो गया कि हावड़ा सेंट्रल में ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की सियासी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ के मुसलमान ये भी मानते हैं कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की एंट्री से बंगाल में बीजेपी का वोट मीटर बढ़ेगा। इसका सबूत साल 2019 के लोकसभा चुनाव है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 47.76% रहा था, जबकि बीजेपी ने 37.92% वोट लेकर दीदी को चौंका दिया था, जबकि सीपीएम के खाते में महज 7.86% वोट गए थे। साल 2019 में बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अब की बार क्या होने वाला है? यहाँ के मुसलमान किसे कलकत्तिया किले का बाजीगर बनाने के मूड में है? मैनेजर लेन में सुन रहे हैं ना आप सारी बातें। मैनेजर लेन है ये, सेंट्रल हावड़ा ना, सेंट्रल हावड़ा विधानसभा मैनेजर लेन। कुछ और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करते हैं। शहनवाज भाई, वोट देना तो शुरू ही कर दिया होगा। जी। कितनी उम्र हो गई? 22 साल। 22 साल। कितनी बार वोट दिया अब तक? 3 बार। 3 बार। फिर आ गया, फिर दीदी को मिलेगा। आपको लग रहा है कि दीदी तीसरी बार भी आनी चाहिए? इंशाल्लाह जरूर आएगी। पूरे बंगाल के लोग वोट देंगे इस बार। जो भागता है भागने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भागता है भागने दे। जी चाचा, आइए। जाएगा 10 आएगा। दीदी जिंदाबाद। एक जाएगा 10 आएगा। क्या घबरा रहे हैं? कौन चला गया? अरे सुब्रता मुखर्जी चला गया ना, वो जाएगा। ये कौन है? सुब्रता मुखर्जी बहुत जाएगा। अरे वो तो दीदी के गुरु हैं। गुरु है, गुरु जब था तब था। अरे नाम अभी गद्दार हो गया है ना। अरे चाचा, उसका नाम शुभेंदु अधिकारी है। हाँ, अधिकारी है ना, चला गया। एक जाएगा 10 आएगा। एक जाएगा 10 हाँ, उधर से देखिए ना, एक हैदराबाद से आ रहा है। वो आने दीजिए। वैसी को ऐसी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। मुसलमान उसको कुछ नहीं करता। अपना देश संभाले ना, अपना देश संभाले, फिर यह संभालेगा। अपना संभाल ही नहीं सकता, यह संभालेगा। एक आपके देश वाला भी आ गया झंडा उठा के। कोई भी आए, यहाँ किसी का दाल नहीं गलेगा। कोई भी आए, किसी का दाल नहीं गलेगा। फुरफुरा वाले कोई भी आए, किसी का दाल नहीं गलने वाला। फुरफुरा शरीफ वाले। एक जाएगा 10 आएगा। अच्छा, पीछे से आए भैया, हम तो घबरा गए थे। एक जाएगा 10 आएगा। मुंह खोल के बोल रहे हैं, मुंह खोल के बोल रहे हैं। उधर से भी बोल रहे हैं चाचा, मुंह खोल के बोल रहे हैं, खुला।
सेंट्रल हावड़ा में अब तक दीदीगिरी का दबदबा दिखा। ख्वाजा, असलम और अरमान जैसे भाईजान ममता को तीसरी बार बंगाल की कमान सौंपने का अरमान रखते हैं, लेकिन मैनेजर लेन से सटे मैनेजर बाजार में अब की बार किसकी हवा है? क्या यहाँ के भाईजान अब की बार भी दीदी के साथ हैं या फिर वो बड़े उलटफेर का मन बना चुके हैं? मुसलमानों के इसी मूड मीटर की रीडिंग ऐसी दुकान पर मिली जहां पंचायत चुनाव से लेकर सेंटर तक पर चर्चा होती है। पता चला रियाज भाई की दुकान है। रियाज भाई, हाँ 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 हाँ, इधर आइए रियाज भैया। चिप्स विप्स लटका रखे, कैसा चल रहा है सर? ठीक है सर। हाँ? ठीक चल रहा है। चुनाव में कौन खाएगा चिप्स? दीदी आएगी, और कौन आएगा? हाँ? दीदी आएगी। दीदी आएगी? हाँ हाँ। लेकिन इस बार ना जंग दो तरह की बिरयानी में लोग कह रहे हैं, एक और बिरयानी आ रहा है। आने दीजिए। एक तो आलू वाला बिरयानी है ही बंगाल वाला, हाँ। एक उधर से मसाले वाला आ रहा है। आने दीजिए, जितना आएगा सबका पत्ता कट जाएगा। सबका कट जाएगा? सबका कट जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि रियाज भाई मेरे भाईजान हैं। वो बोलने से क्या होगा? तो रियाज भाई क्या लग रहा है, दीदी तीसरी बार? तीसरी बार हमेशा के लिए रहेगी। तीसरी बार छोड़िए ना, हमेशा के लिए रहेगी। आज ही बार? जब तक दीदी रहेंगी तब तक? जब तक उनको हयात रहेगा तब तक रहेगी। हाँ? जब तक दुनिया में रहेगी वो यहाँ हुकूमत रहेगा उनका। भाईपो? है भाईपो मतलब अभिषेक बनर्जी साहब? हाँ, वो तो साथ देवे करेंगे, उनका तो भतीजा है, वो तो रहबे करेंगे साथ में। और उनका जो पुराना चेला लोग था सब भाग रहा है। हाँ, तो वो लोग तो बोलता है लोग, हम लोग खुद मतलब दीदी का साथ छोड़ रहे हैं, तो छोड़िए। सेंटर हावड़ा के मुसलमान खुलकर बोल रहे थे, दीदी के सिवा यहाँ के भाईजान किसी को नहीं चाहते। लेकिन जो लहर दिख रही थी, क्या वो आगे भी कायम रहने वाली थी? एक जैसी राय, एक जैसा जवाब बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना हमें सही नहीं लगा। सेंट्रल हावड़ा का मन टटोलते हम ट्राम डिपो पहुंचे। इस जगह को ट्राम डिपो कहते हैं। ट्राम जानते हैं ना, कलकत्ता में जो ट्राम सड़कों पे चलती है, यहाँ उसका डिपो हुआ करता था। हालांकि अब इधर ट्राम नहीं आती। सियासत बहुत गर्मा गर्म अभी, गर्माहट बहुत तेज है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? लग रहा है कि टीएमसी जीतेगा, ममता जीतेगी। बीजेपी तो झुट-मुट के आ रहा है, फसाद बढ़ा रहा है, सबसे मारपीट कर रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और है, बम बारूद खूब चल रहा है। हाँ, बीजेपी तो कर रहा है लोग। हम कांग्रेसी थे, अच्छा, अभी टीएमसी है। अच्छा, बस ममता का सरकार है। मतलब एक कांग्रेस से आपका मन नहीं लगा तो आप कहे कि तो आपको तृणमूल जो हमारा काम करता है उसी का माल भलाई करेंगे। ये हमारा काम करता है भाई, जो राशन पानी सब यही देता है, जो दे हो उसका भला। हाँ, उसी का भला। क्या इस बार किसका चोला सिलेगा बढ़िया वाला? शेरवानी? तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस का? हाँ, इतना लोग आ रहा है भाग भाग के, क्या वो तो हर जगह ही लेकर जाता है लोग, वही लोग हर जगह लेकर जाता है जहाँ मिছিল मीटिंग होता है। लोग है कहाँ उसके पास? झारखंड से बुलाएगा, बिहार से बुलाएगा, यूपी से बुलाएगा। लोग देखना है तो ममता बनर्जी का रैली में देखिए। ट्राम डिपो की सकरी गलियों में दीदी के नाम की गूंज है। हम थोड़ा और आगे बढ़े, बाजार में कुछ और मुस्लिम दुकानदारों से मिले जिनकी जुबान पर दीदी के खेमे में मची भगदड़ का जिक्र था। क्या लग रहा है आपको, चुनाव में सियासत कैसे चलेगी? अरे बहुत बुरी हाल है। लोग पैसे लेकर पार्टी चेंज कर रहे हैं। सब पैसा का खेल है। जो पैसा देगा उसको पार्टी चेंज। जो पैसा हाँ, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, पैसे का खेल। तो ऐसे में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत गड़बड़ होगा। दीदी कैसे लड़ेंगे? एकदम लड़ेगी। आप ही कह रहे हैं ना, हाँ, पैसे लेके लोग इधर उधर तो हो रहे हैं। पार्टी लोग नहीं कर रहे हैं, पब्लिक तो नहीं जा रहा ना। अच्छा, पब्लिक तो दे रहे काम। अच्छा, दीदी का काम देख रहे हैं तो उनको कौन हिला लेगी? कोई नहीं हिलाएगी वही। मतलब फिर से एक बार? हाँ, फिर आई दीदी। दीदी हाँ, हाँ, एकदम आ रही है ना, आ गई। आ गई दीदी। चलिए भैया, नदीम भाई कह रहे हैं दीदी आ गई। आगे चलते हैं, कुछ और भी इलाकों में चलेंगे मध्य हावड़ा के। मैनेजर लेन से चली दीदी की लहर ट्राम डिपो में भी कायम रही। लेकिन क्या मध्य हावड़ा के बाकी मुसलमान भी ऐसा ही सोचते हैं? खासकर वो मुस्लिम महिला वोटर जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। इसका जवाब पीएम बस्ती की नाजिया से मिला। इस वक्त हम मध्य हावड़ा विधानसभा के पीएम बस्ती में पहुंच चुके हैं। एक दीदी मिली है सड़क के ऊपर। कैसी है दीदी? अच्छी हूँ। नाम बताइए अपना। नाज़िया सुल्ताना। क्या लग रहा है, बंगाल की सियासत किधर जा रही है? बंगाल की सियासत तो
फाइनली जिनके हाथों में आनी चाहिए उनके हाथों में आ रही है। मतलब फिर से तीसरी बार ममता दीदी? नहीं, फाइनली जिनके हाथों में आनी चाहिए उनके हाथों में आ रही है, मैंने कहा। तो फाइनली किसके हाथ में जाएगी? फाइनली तो ममता दीदी ही है यहाँ पे। नहीं, ये थी, हाँ। कह सकते हैं थी, मगर अब नहीं लगता है कि वो रहेंगी। तो कौन आएंगे? ओवैसी साहब आएंगे? नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? जी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? मतलब आपको क्या लगता है, नहीं आना चाहिए क्या? हर एक इंसान को अपना तो मतलब ये रहता है ना कि एक आइडल रहता है, तो वो मेरे आइडल है। अब आइडल का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक खूबी होनी चाहिए उनके अंदर, तो मुझे लगता है कि आइडल, किसी को आदमी अगर अपना आइडल बनाता है तो कुछ देखता है, कुछ कारण होंगे। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भी किया तो वो तो मीडिया में आता ही है, हम लोग सुनते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या खास कर दिया? मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसे क्या बताएं? एक मसला तो 3 तलाक का था। जी जी, वो तो हटा दिया उन्होंने। इससे बड़ी मसला क्या हो सकता है कि मुस्लिम को मतलब 3 तलाक के ये मतलब क्या बोलते हैं, 3 तलाक से आज़ादी। हाँ, आज़ादी दिला दिया। तो ये एक वजह है। ये एक और वजह आप है। बंगाल में हावड़ा में जी खड़ी होके यहाँ ये बोल रही हैं, हिजाब में हैं आप, और आप कह रही हैं कि आपके आइडल मोदी जी हैं। पीएम बस्ती की नाजिया प्रधानमंत्री मोदी को अपना आइडल मानती है, लेकिन क्या यहाँ के भाईजान भी नाजिया से सहमत हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति को यहाँ के मुसलमान किस नजर से देखते हैं? इसका जवाब नजीर और सिराजुद्दीन से मिला। सियासत में क्या चॉइस चल रही है? अभी हम भारतीय जनता पार्टी की चली अभी सरकार। हाँ? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की। नाम क्या है आपका? मिश्रा जी हैं? एमडी सिराजुद्दीन। अच्छा, सिराजुद्दीन साहब हैं, मुझे लगा कोई मिश्रा जी हैं। तो आपको कैसे लग रहा है बीजेपी आएगी यहाँ? जो हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो ममता दीदी की सरकार है। एक भी काम आप ही बता दीजिए, मुस्लिम के लिए क्या बेनिफिट हुआ है? मैं क्या बताऊंगा, आप बताइए मुझे क्या। मैंने नहीं दिख रहा कुछ। हाँ? नहीं, ये भैया तो मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? प्रधानमंत्री देश के तो अच्छे ना लगेंगे। हाँ? आप बोलेंगे आप। प्रधानमंत्री के तौर पे अच्छे ना लगते हैं, मुख्यमंत्री तो ममता दीदी ठीक है। अब आपका चॉइस लग रहा है, मेरा तो चॉइस नहीं लग रहा है। बंगाल के लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरी तो चॉइस कुछ होती है। मेरी चॉइस नहीं है। हाँ? मेरी चॉइस नहीं है। आपकी चॉइस नहीं है, तो ऐसी नाराजगी क्या हो गई आपकी? ऐसे ही 10 साल वो भी थी, देख लिया हम लोग, अब आगे भी देखे। अबे सीपीएम को तो 34 साल दिया आपने। तो भोगे ना आदमी, सब तो भोग लिए हैं, कोई बचे हैं? नजीर साहब क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा, यहाँ तो जो शासन चल रहा है तो समझ में सब कोई को आ रहा है। जगह जगह लेडीज आज बदहाल है, लड़की लोग रास्ता पर निकलना मुश्किल हुआ है। ये बगल में ही हम लोग का एक तो केस हो गया है कि हफ्ता 10 दिन रख के उसके बाद मार के फेंक दिया गया है। हाँ, अभी हावड़ा में एक केस हावड़ा में ये हुआ है। ग्रेजुएशन में लड़की पढ़ रही है। ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, आज 18-19 साल का लड़की का सुरक्षा नहीं मिल रहा है। ये सब पर तब मेन तो मुद्दा ये सब आते ही है। तो आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, जो काम कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, खराब तो नहीं है कुछ। और मजा लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में तो हम चाहेंगे कि बदलाव हो, कोई अच्छा आए ताकि चला पाए। अगर सही चला पाएगा तो ठीक है। अब तो हम लोग एक बार चुनेंगे, 5 साल तो हम लोग को किसी तरह तो रखेगा ही, रहा नहीं होगा। तो चलिए, हावड़ा सेंट्रल से एम फैक्टर का कारवां आज यहीं तक। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।